हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। समाकलन 3 माइनस 4 गुनी साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों हमें चार विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 3 गुनी टेन एक्स माइनस 4 गुनी सेक एक्स प्लस सी। बी विकल्प में 4 गुनी टेन एक्स माइनस 3 गुनी सेक एक्स प्लस सी। सी विकल्प में 3 गुनी टेन एक्स प्लस 4 गुनी सेक एक्स प्लस सी। डी विकल्प में 4 गुनी टेन एक्स प्लस 3 गुनी सेक एक्स प्लस सी। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखो, यदि सेक स्क्वायर थीटा को हम थीटा के सापेक्ष में समाकलन करें तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाता है tan थीटा। साथ ही बच्चों यहाँ पर यदि हम tan एक्स गुनी सेक एक्स को एक्स के सापेक्ष समाकलन करें तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाता है सेक एक्स के बराबर। और बच्चों देखो, दोनों में प्लस का सी होगा क्योंकि यहाँ पर बच्चों दिया गया जो समाकलन है वो अनिश्चित समाकलन है और सी यहाँ पर क्या होगा, सी यहाँ पर समाकलन अचर है। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया समाकलन को हम आई मान लेते हैं। तो समाकलन 3 माइनस 4 गुनी साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स गुनी डी एक्स। अब बच्चों देखो, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है अर्थात इसे हम अलग अलग करके समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो 3 बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर माइनस यहाँ पर 4 गुनी साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चों देखो यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा समाकलन 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पर बच्चों देखो 4 बाहर आ जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बच्चों ये सेक थीटा के बराबर होता है। साथ ही बच्चों देखो यहाँ पर हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो 3 गुनी यहाँ पर समाकलन 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे 4 गुनी क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो जाएगा टैन एक्स और गुना यहाँ पर 1 बटे कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स और यहाँ पर डी एक्स। तो बच्चों देखो यहाँ पर 3 गुनी सेक स्क्वायर एक्स को हम एक्स सापेक्ष में समाकलन करें तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा tan एक्स के बराबर। मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा है माइनस का यहाँ 4 गुनी क्या हो जाएगा, तो देखो tan एक्स गुनी सेक एक्स को हम एक्स सापेक्ष में समाकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सेक एक्स के बराबर और प्लस का सी यहाँ पर समाकलन अचर है। तो बच्चों देखो दिए गए समाकलन का मान हमें प्राप्त हो गया 3 गुनी tan एक्स माइनस 4 गुनी सेक एक्स प्लस सी। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो कौन से विकल्प में 3 गुनी tan एक्स माइनस 4 गुनी सेक एक्स प्लस सी है, तो बच्चों ये विकल्प ए में, तो विकल्प ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प बच्चों गलत हो जाएंगे। तो दिए गए प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने हल किया। आशा करती हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।